हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के एसओ के रिक्रूटमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली आईडीबीआई ने कुछ और रिक्रूटमेंट्स जारी की थी, जिसके बारे में हमने हमने सो आईडीबीआई बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है जो कि एलआईसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर पे ओन्ड है। ठीक है, तो कहने के लिए ये प्राइवेट बैंक है, बट दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसको बेसिकली इसमें ओनरशिप होल्ड करते हैं, रन करते हैं। आरबीआई ने रिसेंटली रिक्वेस्ट की है कि अपना एलआईसी इसमें अपना थोड़ा सा स्टेक्स कम करे। तो इस जो पोस्ट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इसका फॉर्म फिल करने का डेट 7 तारीख से शुरू हो गया है, और लास्ट डेट के बारे में हम आपको बताएंगे। टोटल वैकेंसी 119 वैकेंसीज आईडीबीआई बैंक ने रिलीज़ की है फॉर एसओ पोस्ट। जो एप्लीकेशन डेट फिल करने की डेट है वो 7 अप्रैल से शुरू हो रही है, और लास्ट डेट है 20 अप्रैल, तो ज़्यादा दिन नहीं है। अ, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ लास्ट टाइम फॉर्म भरने मत बैठिएगा, लास्ट मिनट पे फॉर्म मत भरिएगा, पहले से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है एसओ के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएट मांगी गई है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप लाइक बीसीए, बीएससी एंड अदर पोस्ट के लिए सीएसईडब्ल्यू और एमबीए मांगी गई है, रेलिवेंट फील्ड्स के हिसाब से। अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि बेसिकली किस तरह की पोस्ट आई है। यहाँ पे डेप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, टोटल 119 पोस्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था 119 पोस्ट आई है। 69 पोस्ट ग्रेड बी की है, ग्रेड सी की 42 पोस्ट है, एंड ग्रेड डी की 8 पोस्ट है। तो ग्रेड बी आप समझ लो कि ये पीओ से ऊपर की पोस्ट है सारी। पीओ ग्रेड ए होता है, तो ये उससे ऊपर बी, सी एंड डी की पोस्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपसे एज लिमिट की एक्सपेक्टेशंस है वो है कि फॉर जनरल मैनेजर या ग्रेड डी के लिए मिनिमम एज 35, मैक्सिमम 45 ईयर्स होनी चाहिए। और ये स्पेशल इन डेट्स का आप ध्यान रखिएगा, 1990 के बाद के बॉन्ड्स इसमें नहीं फिल कर सकते हैं। सेम वे में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए मिनिमम 28, मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज है। और फॉर ग्रेड बी मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स तक के लिए ग्रेड बी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्स जो एज 2000 है उससे पुराना अगर किसी, मतलब उसके बाद का किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। अगली बात अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। जनरल मैनेजर की जो बेसिक, डिप्टी जनरल मैनेजर की जो सैलरी आपको देखने को मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली पे स्केल 1,14,000 की होगी, और अप्रॉक्सीमेटली मेट्रो सिटीज़ में उनको 1,97,000 के आसपास सैलरी मिल रही होगी। सेम वे में अगर मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करूँ तो उनकी बेसिक पे 85,000 की होगी, और उनकी अप्रॉक्स सैलरी पहुँचेगी 1,64,000 रुपीज़ की। एंड मैनेजर की जो पे स्केल है वो 64,000 से रिलेटेड है, और वो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी उनकी 1,24,000 इन मेट्रो सिटीज़ पहुँचेगी। एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे: रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस। और आपका जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन आपके उस चीज़ पे होगा जो जिस भी सब्जेक्ट के आप स्ट्रीम्स के लिए भर रहे हो। यहाँ पे रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन फॉर बैंकिंग, एंड स्ट्रीम और कैटेगरी वाइज आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 175 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस पर्टिकुलरली एसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पोस्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी और भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।